तो हम लोग बात करेंगे अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आप लोग जानते हैं कि ब्लड है, बोन है हमारी, है ना, कार्टिलेज है, ये सब क्या है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हो गई कि चलो बोन और कार्टिलेज तो समझ में आता है, लेकिन ब्लड और लिम्फ कैसे कनेक्टिव टिश्यू होगा? तो इसमें होता क्या है कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड आर एम्बेडेड इन ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, है ना। तो जो हमारा ब्लड है वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें होता क्या है कि टिश्यूज में मैट्रिक्स पोर्शन भी होता है और सेल्स भी होते हैं। तो हमने ऊपर आपको दिया है, दो पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू के, मैट्रिक्स, है ना, एंड लूजली स्पेस्ड सेल। मैट्रिक्स है, एक यूनिफॉर्म मैट्रिक्स है, उसके अंदर बीच बीच में सेल्स हैं। तो ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, बस ये है कि वो ज्यादा लूज है ना। उसमें जो मैट्रिक्स पोर्शन है वो ज्यादा है, सेल्स पोर्शन थोड़ा कम है ना। 45% करीब जो होता है उसमें सेल्स होती है, 55% मैट्रिक्स होता है। इस तरह से वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन है कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सेल्स हैं, इतनी ज्यादा सेल्स हैं कि उसको हमको कनेक्टिव टिश्यू कहना पड़ता है। ये क्वेश्चन जरूर आप पूछ सकते हैं कि ब्लड कैसे कनेक्टिव टिश्यू? तो फ्लूइड है, बिल्कुल तो है, उसमें सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो फ्लूइड पोर्शन है वो मैट्रिक्स है, और उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये सब आप पढ़े होंगे। ये सब चीजें होती हैं। ये क्या है? ये सब सेल्स हैं, एम्बेडेड सेल्स हैं उसके अंदर, इसीलिए इसको टिश्यू बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा हो सकता है? एक तो ब्लड आपने देखा, इसके अलावा हमारी बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं। तो मैट्रिक्स इसमें दो पोर्शन हो गए। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें दो पोर्शन आप याद रखिए, एक मैट्रिक्स पोर्शन है और एक सेलुलर पोर्शन है। तो दो पोर्शन हो गया इसमें। तो ये कैसा इनका मैट्रिक्स हो सकता है? जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। जैसे बोन है, हमारी बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसमें जो मैट्रिक्स पोर्शन है वो हार्ड पोर्शन है, बहुत हार्ड होता है ना, और बीच बीच में सेल्स होती हैं। जबकि ब्लड में एकदम लूज कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल आपका जो मैट्रिक्स पोर्शन है वो बिल्कुल लूज होता है, फ्लूइड होता है, बिल्कुल, है ना, बहता है हमारे वेसल्स के अंदर। तो इस तरह से ब्लड जो है वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड का जो मैट्रिक्स पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सस्पेंडेड रहता है। इसके अलावा प्लाज्मा में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, साल्ट्स है, हार्मोन्स है, बहुत सारे जितना भी कंटेंट है सब तो उसी में होता है, मिनरल्स वगैरह सारे उसी में हैं। जितनी प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन आपका जानते हैं कि आरबीसी के अंदर होता है। हालांकि हीमोग्लोबिन हमारे उसमें प्लाज्मा में नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारी चीजें प्लाज्मा में डिजॉल्व होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं। एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स और बहुत सारे फैट मालिक्यूल्स भी होते हैं उसमें। तो जहां वो पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है ब्लड, और उसी के थ्रू पूरा चीजें पहुंचती रहती हैं, ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है हमारा गैस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल भी जो सेलुलर लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनको कौन ले जाता है लंग्स तक? ब्लड ही ले जाता है। तो ब्लड एक कैरियर की तरह भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, मतलब मल्टीपल फंक्शन है। और बोन के बारे में भी बात कर रहे थे, तो बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें भी मैट्रिक्स पोर्शन होता है और सेल्स होती हैं। इनका काम क्या है? ये एंकर्स मसल एंड सपोर्ट मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अगर हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो क्या होगा? एकदम लूज पुज हो जाएगा शरीर। तो एक शेप देता है बॉडी को, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है, पूरा ऊपर से नीचे तक आप देखिए तो बोन ही बोन है पूरी, सब उसको एक फ्रेम की तरह है। उस फ्रेम के ऊपर मसल्स और वो तमाम चीजें जुड़ करके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये स्ट्रांग बोन होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, बोन्स जो होती है वो कैसी होती है? स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। तो बोन में जो क्या होता है? बोन सेल आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। तो जो बोन सेल्स होती हैं, बोन में सेल्स भी होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, जो कि हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। बीच बीच में सेल्स होती हैं, बीच बीच में आपका ये मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स में मेनली कौन सा कंपोनेंट होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। आप सुने होंगे कि बोन में कैल्शियम कमी हो जाती है तो बोन कमजोर हो जाती है। तो मेन कंटेंट हमारे बोन का क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस है। इसी से दो कंटेंट है जो मेन है, बाकी भी मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह तमाम चीजें, लेकिन मेन कंटेंट इसमें कैल्शियम और फास्फोरस है। तो बोन सेल्स जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, जिसके के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन होता है।
अब जो टू बोन्स होती हैं वो कैसे कनेक्टेड होती हैं? बाय ए अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। बोन से बोन लिगामेंट से जुड़ा होता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, है ना। ये इलास्टिक टाइप होता है तभी तो मूवमेंट कराएगा, अगर इलास्टिक नहीं होगा, हार्ड होगा, तो कैसे मूवमेंट कराएगा। तो इसमें मैट्रिक्स पोर्शन कम होता है और टेंडांस कनेक्ट मसल्स टू बोन। अब एक वर्ड आता है लिगामेंट, एक वर्ड आता है टेंडान, ठीक है, दोनों को आप याद रखिएगा। लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडान जो होता है बोन टू मसल। ये वर्ड आप याद रखिएगा कि लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है और बोन से मसल को जोड़ने वाला टेंडान होता है। और टेंडान्स आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी होती है टेंडान्स की, लेकिन इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। अब हम लोग दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या होता है? कार्टिलेज। तो लास्ट में देखिए कार्टिलेज है, जैसे हमारे कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है बाहर वाली, ये सब क्या है? फ्लेक्सिबल होती है। तो ये किस चीज़ की बनी है? ये कार्टिलेज की बनी है ना। तो इनमें भी वाइडली स्पेस सेल होती हैं और द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। तो उतना ज़्यादा इसमें कैल्सिफिकेशन नहीं होता है, फास्फोरस कंटेंट उनका ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये उतनी हार्ड नहीं होती हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं। और सेल्स भी इनमें भी वाइडली स्पेस्ड होती हैं। और जो इनका सॉलिड मैट्रिक्स है वो प्रोटीन्स एंड शुगर का बना होता है। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट ज्वाइंट्स एंड आल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। अब ये जो ट्रैकिया हमारे होते हैं उसमें भी रिंग्स होती हैं कई, वो भी कार्टिलेज की बनी, मतलब बोन लाइक। उसमें रिजिडिटी तो थोड़ी है लेकिन सॉफ्टनेस भी है। जैसे हमारे नाक की हड्डी है बाहर वाली, नीचे कान है, तो एक शेप तो दे रहा है कान को, लेकिन उसको हम मोड़ भी सकते हैं हल्का सा, ऐसा ना, बिल्कुल थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं। जैसे आप लोग के कान खींचे जाते हैं ना पढ़ने पे, तो वो मूवमेंट उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत। और भी बहुत सारे ऐसे कार्टिलेज हैं बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबल होते हैं, हार्ड भी, थोड़ा सा हार्डनेस भी रहती है उनमें, थोड़ा सा रिजिडिटी भी रहती है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो इस वजह से ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है। तो बोन और कार्टिलेज ये दोनों ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन है कनेक्टिव टिश्यू है। और वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आपने देखा। लिम्फ एक ब्लड में से अगर हम आरबीसी हटा दें तो जो बचता है वो लिम्फ होता है। तो ये लिम्फ हो गया। इस तरह से आपने पूरा देख लिया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके अलावा कुछ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि पाए जाते हैं कहाँ पे? स्किन एंड मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो, ठीक है। तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो स्किन के नीचे जो होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जब फैट बढ़ता है तो इसी में जमा होता है ज़्यादातर। जो आदमी मोटा होता है तो जो एरियोलर स्किन है इसके नीचे हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसी के अंदर ज़्यादातर करके फैट का डिपोजिशन होता है। कई जगह बॉडी में ये भी पाए जाते हैं और एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट इंसुलेटर, है ना, थोड़ा सा बॉडी को इंसुलेट करता है टेम्परेचर और तमाम चीज़ों से। तो इस तरह से ये आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया।